और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली अलीपुर में दीवार गिरी है। अलीपुर में निर्माणाधीन दीवार के गिरने के बाद एक हादसा हो गया है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। इलाके में इस बिल्डिंग की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। दिल्ली के अलीपुर में ये घटना हुई है। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है। दिल्ली के अलीपुर में एक निर्माणाधीन दीवार के गिरने से ये हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, 9 लोग घायल हैं और उसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बारिश के मौसम में एक निर्माणाधीन दीवार गिरने से ये हादसा हुआ। किस तरह की यहाँ पर एहतियात बरती जा रही थी, कितने लोग उस वक्त मौजूद थे, इन तमाम जानकारी को हम हासिल कर रहे हैं आपके लिए। जैसे ही कुछ डिटेल्स आएंगे आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आ रही हैं घटनास्थल से जहां ये दीवार गिरी है। हमारे संवाददाता राजू राज अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राजू, इस वक्त क्या कुछ डिटेल्स मिली है? निर्माणाधीन दीवार कैसे गिर गई और क्या जांच चल रही है? 1:45 पर यह हादसा हुआ है दिल्ली के अलीपुर इलाके में। और एक फैक्ट्री थी जो 5000 स्क्वायर फीट में थी और उसके पर एक चहारदीवारी बनाई जा रही थी। और इसी हादसे में लगभग 10 से 15 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। मजदूर हादसे में दीवार गिरने के बाद वो मजदूर दब गए वहां पर। उनको रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया है। जो जानकारी मिल पाई है, इन तमाम मजदूरों में से 5 की मौत हो गई है, 9 घायल हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम को गाजियाबाद से बुलाया गया है। इन घायलों को राजा हरिश्चंद्र अस्पताल जो अलीपुर इलाके में ही है वहां पर भर्ती कराया गया है। 2 की हालत काफी क्रिटिकल बताई जा रही है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो निर्माणाधीन बिल्डिंग चल रही थी, इसकी शिकायत भी दी गई थी कि ये जो नियम कानून के अनुरूप नहीं बनाए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और आज ये हादसा हो गया। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई क्या होती है। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं, जो रेस्क्यू टीम है, उनका कहना है कि पहली प्राथमिकता है कि लोगों को मलबे से बाहर निकाला जाए और इसलिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राजू, जो लोग ये गोदाम की दीवार बनवा रहे थे, क्या उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है? कौन है इसके पीछे? देखिए, ये अभी थोड़ा सा क्लियर अभी आप कह सकते हैं नहीं है। लेकिन चूंकि गोदाम वहां पर था और उसके गोदाम के बाहर ये दीवारें बनाई जा रही थी और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस फैक्ट्री मालिक की है जिनका वहां पर गोदाम था। 5000 स्क्वायर फीट में ये गोदाम था जहां पर ये निर्माण का काम चल रहा था, दीवार बनाने का। अब देखना होगा कि आगे की क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है कि किसी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन हो और अगर कोई लोग दबे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। क्योंकि जो शुरुआती जानकारी आई दमकल विभाग की तरफ से, उनका कहना था कि 15 लोग वहां पर काम कर रहे थे, जिसमें से 14 लोगों के बारे में अभी पुष्टि हो पाई है। हो सकता है 1-2 लोग और वहां दबे हो सकते हैं, इसलिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। क्योंकि लंबी चौड़ी दीवार बनाई जा रही थी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रहा था। इसलिए तुरंत वहां पर एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है ताकि कोई मलबे के नीचे नहीं दबा नहीं रखे। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, कैट्स एम्बुलेंस के कर्मचारी वहां मौजूद है, दमकल विभाग के लोग वहां पर मौजूद है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। कुल 14 लोगों को निकाला गया है। 2 लोगों को बताया जा रहा है कि 2 लोग क्रिटिकल कंडीशन में है और अभी ये कौन लोग हैं इनकी पहचान कुछ देर के बाद साफ हो पाएगी। क्योंकि तमाम जो मजदूर काम कर रहे थे उनके परिवार वाले अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं अपने परिजनों के हालचाल जानने के लिए, तो उनसे पहचान उनकी क्लियर हो पाएगी। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है कि सभी जो दबे हुए लोग हैं उन्हें अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। राजू, इस वक्त आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं और कुल 14 लोगों को निकाला जा चुका है, 5 की मौत हो गई है, 2 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अनुमान क्या है, कितनी लेबर लगी थी यहाँ पर, कितने मजदूर काम कर रहे थे और क्या और भी लोग फंसे हो सकते हैं मलबे में? देखिए, अभी पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और उम्मीद ये भी बताई जा रही है कि 10 से 15 मजदूर, जो शुरुआती जानकारी दमकल कर्मियों को या फिर कैट्स एम्बुलेंस को दी गई कि 10 से 15 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। 14 लोगों के बारे में अभी सूचना मिली है
और हो सकता है 1 से 2 लोग और भी इस मलबे में दबे हो सकते हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे तरीके से हो और कोई शख्स दबा ना रह जाए, ये कोशिश है। जो घायल हैं उन्हें राजा हरिश्चंद्र अस्पताल है जो नरेला इलाके में ही है, वहां पर घायलों को भर्ती कराया गया। उनके परिजन वहां पर मौजूद है। पुलिस की टीम की कोशिश है कि जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरी तरीके से उन्हें इलाज मिले ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन जो बात लापरवाही को लेकर सामने आ रही है वो जांच का विषय है, जांच के बाद साफ होगा। लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस पूरे मामले में चूंकि 5 लोगों की मौत हुई, निश्चित तौर पर हत्या के तहत मुकदमा इसमें भी दर्ज किया जाएगा और पूरे मामले की जांच की जाएगी कि हादसे के पीछे वजह कौन है इसके पीछे जिम्मेदार। क्या जो दीवार बनाई गई थी उसमें अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था या फिर मानक के अनुरूप जो दीवार बनाई जा रही थी उसका पालन नहीं किया जिस वजह से यह हादसा हुआ। तमाम बातों को लेकर इसमें जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो कोशिश है कि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल भर्ती कराया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाया जाए ताकि अगर कोई शख्स दबा हुआ है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। राजू, जो मौके से तस्वीरें आ रही हैं उनमें भी काफी भीड़ नजर आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है, नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही जो लोग इकट्ठा हो गए वहां पर, क्या इस कंस्ट्रक्शन साइट पर जो बाकी के मजदूर लगे हुए थे वो लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं? इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? देखिए, ये अलीपुर इलाका का है, ग्रामीण इलाका है और इंडस्ट्रियल इलाका भी है। तो यहाँ जैसे ये हादसा हुआ तो आसपास के लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा जरूर हो गए हैं। हालांकि कोशिश है कि पूरे इलाके में जहाँ पे ये हादसा हुआ है उसे कॉर्डन ऑफ करके इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाए। लेकिन आसपास के तमाम जो मजदूर हैं जिनके परिजन इस हादसे में दबे हुए हैं, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, उस परिवार के लोग, उनके पड़ोसी, तमाम लोग वहां पर पहुंच गए हैं और पुलिस की टीम लगातार वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू टीम मौजूद है, दमकल कर्मी वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो कैट्स एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं वो मौजूद है ताकि लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि काफी संख्या में लोग, आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, वहां पहुंच गए, उन्हें हटाने का भी काम चल रहा है ताकि कंस्ट्रक्शन में और जो मलबा हटाने का काम है उसमें देरी ना हो और किसी भी तरह से जो लोग दबे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। राजू, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता देते हैं जो ताजा हालात पता चल रहे हैं यहाँ से, वो ये है कि दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक गोदाम की निर्माणाधीन दीवार गिरी और उसके बाद वहां से 5 लोगों की मौत की खबर आई है। कुल मिलाकर 14 लोगों को निकाला गया, 5 की मौत हो गई है, 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अलीपुर के उसी इलाके की हैं जहां पर ये निर्माणाधीन दीवार गिरी। इस गोदाम का मालिक कौन है, अभी अथॉरिटीज इस चीज के बारे में इंक्वायरी कर रही हैं। लेकिन फिलहाल जितनी भी टीम वहां पहुंची है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, उनकी जिम्मेदारी, उनकी प्राथमिकता ये है कि अगर कोई और फंसा है मलबे में तो उन्हें निकाला जा सके, क्योंकि काफी समय से ये दीवार पे काम चल रहा था और यहाँ पर आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि कुछ नियमों का पालन नहीं किया गया जिसके चलते हो सकता है दीवार गिरने का ये वाकया सामने आया है। हमारे संवाददाता राजू राज लगातार अलीपुर से हमें अपडेट्स दे रहे हैं, फोन लाइन पर मौजूद है राजू मेरे साथ। राजू, इस दीवार के बारे में क्या बताया जा रहा है? क्या ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है या फिर जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जिस तरह के उसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो सही नहीं था, इस वजह से दीवार गिरी? कुछ प्राथमिक जांच में सामने आया है? देखिए, अभी शुरुआती जांच है क्योंकि आसपास के लोगों का ये कहना है कि जो इसकी शिकायत, जो निर्माण काम चल रहा था, अवैध निर्माण था और इसकी शिकायत की गई थी। लेकिन चूंकि निर्माण का काम चल रहा था और गलत तरीके से इसको बनाया जा रहा था, लेकिन ये दीवारें तभी गिरती है जब आप जो मटेरियल होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए वो अगर सही रूप से और मानक के अनुरूप नहीं डाला जाता तो ऐसे में हादसे होते रहते हैं और इसी की वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन ये जांच का विषय है और अभी जो प्राथमिकता है तमाम एजेंसियों की, वो एजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन के लोगों को बचाने की है। क्योंकि इस पूरे मामले में लोगों की मौत हुई है तो इस पूरे मामले में केस दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी कि सबसे पहले हादसे के पीछे वजह क्या रही और किन किन लोगों की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। कुछ लोगों का ये भी शिकायत है कि उन्होंने इसकी कंप्लेन दी थी, अगर कंप्लेन दिया गया उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया तो उन अधिकारियों कौन ऐसे